वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। इस वक्त आपके पास लेके आते हैं अपडेट्स। हमने आपको बताई मुस्कान की कहानी कर्नाटका यूनिवर्सिटी से, जब हमने देखा कि ये बहादुर लड़की एक एक्सट्रीमिस्ट मॉब के सामने डट गई। आई डोंट नो सिक्योरिटी वाइज ये कितना एडवाइजेबल है, लेकिन वाकई बहुत ही बहादुरी का और बहुत ही साबित कस्मी का मुशायरा किया। और इस वक्त सूरत हाल ये है कि इसकी सुनवाई कोर्ट्स में नहीं हो रही इस सिचुएशन की, और 3 रोज़ से तमाम जो यूनिवर्सिटीज़ हैं वो बंद हैं। इसकी ज़रा अगर हम इसकी बैक स्टोरी की तरफ अगर जाते हैं तो सूरत हाल ये है कि एक साइन ऑफ ऑपरेशन समझा जाता है हिजाब को, और बहुत सारी वहाँ पे जो कुव्वतें हैं, इदारे हैं, एक एक्सट्रीमिस्ट सोच रखने वाले लोग हैं, वो समझते हैं कि जब मुस्लिम ख़वातीन हिजाब पहनती हैं तो शायद नंबर 1 एक तो वो अपने मज़हब का, अपने दीन का प्रचार कर रही हैं, जो कि उनके लिए सही नहीं है। एक सेकुलर कंट्री में कहा जाता है कि कोई भी दीन अपने आप को हावी करने की कोशिश ना करे, कोई भी मज़हब अपना प्रचार ना करे। लेकिन ये चीज़ें हिंदू मज़हब पे लागू नहीं होती, वो अपने मेजॉरिटी होने का यकीनन फ़ायदा उठाते हैं। तो वहाँ पे जो समझदार लोग हैं, जो समझने वाले लोग हैं और जिनकी निगाह इन चीज़ों पे रहती है, उनका मानना ये भी है कि क्या वजह है कि सिर्फ मुसलमान ख़वातीन को ही सिंगल आउट किया जा रहा है। अगर आप ये देखें तो इसी तरह की प्रेवलेंस आप पूरी दुनिया में भी देखेंगे कि अगर एक नन है और वो पहनना चाहती है कोई हेड कवर, कोई स्कार्फ और मॉडेस्ट कपड़े पहनना चाहती है तो कहा जाता है ये उसकी चॉइस है। अगर कोई सिख मर्द है और वो पगड़ी पहनना चाहता है, अपनी दाढ़ी लंबी रखना चाहता है, तो कहा जाता है ये उनका राइट है। लेकिन जब भी ख़ास तौर पे बात की जाती है मुस्लिम ख़वातीन की, तो ऐसा लगता है तमाम तर डिबेट उनके हिजाब पहनने या ना पहनने पे आके रुक जाती है। इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं मलिहा हाशमी। शी इज़ अ जर्नलिस्ट हरसेल्फ और मेरी बहुत अच्छी दोस्त है, हमारी अक्सर इस हवाले से बात होती रहती है। अस्सलाम वालेकुम एंड अ वेरी गुड मॉर्निंग टू यू मलिहा। वालेकुम अस्सलाम, बहुत शुक्रिया सर। मलिहा, आप क्या समझती हैं पूरी दुनिया में मुसलमान ख़वातीन का पहनावा इतना बड़ा क्वेश्चन मार्क क्यों है? यानी जो अगर हिजाब नहीं पहनती तो हमारे ही माशरे के कई लोग उनको कहने लगते हैं नहीं जी हिजाब पहने और फलाना और ढिमाका, और जो पहनती हैं उनको भी समझा जाता है कि वो ओप्रेस्ड हैं। तो ये सारी की सारी आपके अटायर पर डिबेट क्यों चल रही है इस वक्त? जी सदरा, आपने बहुत ही अच्छा पॉइंट रेज किया है। ये एक मुस्कान तो ज्यादा हाईलाइट हो गई, पूरी दुनिया ने उस पर बात करनी शुरू कर दी, लेकिन ऐसी बहुत सी मुस्कान नामी और दीगर नाम की लड़कियां होंगी जो मुख्तलिफ पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड में ये वाला ऑपरेशन बर्दाश्त करती हैं, बिलखुसूस भारत में। जैसे आपने बिल्कुल दुरुस्त पॉइंट आउट किया कि उनको ये इनसिक्योरिटी आ जाती है कि शायद ये अपने मजहब का प्रचार कर रहे हैं, और दूसरा ये कि थोड़ा सा मुसलमान खवातीन को जानबूझकर उनको ये एहसास दिलाने की कोशिश की जाती है कि अगर आप हिजाब पहनेंगी, बुर्का ले लिया आपने, तो ये शायद आप बहुत ज्यादा ओप्रेस्ड हैं, जबकि एक नन को कभी भी ये बात नहीं की जाएगी। तो ये जाहिर है सबसे बड़ी वजह इसमें यह है कि मुसलमानों में चूंकि वैसी यूनिटी भी नहीं है आपस में, दुश्मन हमारी फॉल्ट लाइन्स पर खेलता है, उसे पता है कि ये सेक्टेरियन डिवीजन का इस कदर शिकार हो चुके हैं कि इनको आप बात बात पर टारगेट कर सकते हैं। जबकि जो भारत की अगर हम बिलखुसूस बात करें, उसमें बहुत ही अनफॉर्चुनेट बात है कि हिंदू मजहब का तो कोई जैसे मर्जी चाहे प्रचार करे, वो जैसे मर्जी चाहे अपने मजहब को भी फ्लॉन्ट करें, लेकिन ये हमारा जो बहुत ही बुनियादी राइट है कि अच्छे तरीके से खुद को कवर करना, वो उसके भी अगेंस्ट है। तो बेसिकली ये इस्लाम से इनसिक्योरिटी का इजहार है। आप तो समझती हैं मलिहा कि अगर इस्लाम से इनसिक्योरिटी की बात की जाए, ये हिंदू एक्सट्रीमिस्ट थॉट खास तौर पे मोदी सरकार ने इसको बहुत बढ़ावा दिया है, क्योंकि बात सिर्फ बुर्के पे या हिजाब पे ख़त्म नहीं होती। उनको इस बात पे भी एतराज़ है कि जुम्मे की नमाज पब्लिक स्पेसेस में क्यों पढ़ी जाती है। उन्होंने कहा कि नहीं जी, सड़कों का या पार्क का इस्तेमाल नहीं होगा इस तरह के इज्तिमा के लिए। दूसरी तरफ आपने कई लोगों को ये कंप्लेन करते हुए भी सुना कि जी जिस तरह मंदिर की घंटियां बजें तो इट्स फाइन, गुरुद्वारे से अगर आवाज़ आए शंकी दैट्स फाइन, लेकिन जो अजान दी जाती है दिन में 5 दफ़ा, वो उनको ऐसा लगता है कि उनके सुकून में, उनके आराम में इससे खलल पहुंचता है। तो ये जो रिसीडिंग स्पेस है मुसलमानों के लिए भारत में, इस पर आप क्या कहना चाहेंगी? ये हो क्या रहा है असल में वहाँ पे? देखिए, सबसे पहले तो कहना चाहूंगी थैंक यू जनाब, अल्लाह ताला कायदे आज़म मोहम्मद अली जना की रूह को करवट करवट सुकून नसीब फरमाए और उनको जन्नतुल फिरदौस में बेहतरीन मुकाम अता फरमाए कि उन्होंने इस कदर दूर अंदेशी का मुजाहिरा किया कि मुसलमानों के लिए एक अलग जगह हमें पाकिस्तान वो अल्लाह की मदद से दे गए। और जो बेचारे हमारे मुसलमान उधर रह गए हैं, जो तकरीबन कॉन्स्टिट्यूट करते हैं भारत की 25% पॉपुलेशन का, वो बेचारे इस ऑपरेशन का शिकार हैं। इसका मैं थोड़ा सा तकाबुली जायजा पाकिस्तान से लेना चाहूंगी
कि यहाँ पर प्रेडोमिनेटली इस्लाम के मजहब को फॉलो करने वाले लोग मौजूद हैं, जबकि हिंदू हों, क्रिश्चियंस हों या सिख कम्युनिटी जो है वो जाहिर माइनॉरिटी में है पाकिस्तान में। और मैं आपको बहुत दिलचस्प बात बताऊं कि चाहे वो पाकिस्तान का कोई भी हिस्सा हो, वो पेशावर हो, वो चाहे फिर गुरु नानक साहब की वो जो उसको चेरिश करने के लिए आते हैं, उनकी डेथ एनिवर्सरी पे हर साल सिख कम्युनिटी आती है, बिल्कुल, सिख यात्री हो या कोई हो, सबसे बड़ी जो मुनफरिद बात है कि हमारे ईथॉस में शामिल है इस तरह की इंतहा पसंदी या किसी भी कम्युनिटी पे, किसी भी ग्रुप पे, चाहे वो एक माइनॉरिटी हो या वो एक अलग अपनी एथनिक शनाख्त रखते हो, रियासती सरपरस्ती के साथ उनके साथ जदोकोब नहीं किया जा सकता। आपस में क्लैशेस और चीजें नजर आती हैं हमें भी, लेकिन उसको रियासती सरपरस्ती में शामिल। इंडिविजुअल लेवल पे मैं आपको बताने जा रही हूँ कि वो जो रियासती सतह पर एक सपोर्ट मिलना तो दूर की बात, बिल्कुल, जिस तरह मलिया, यू आर एब्सोल्युटली स्पॉट ऑन। थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग मी।